चलो दीदी हम लोग गड्डी लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज मेरी दीदी का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दीदी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आज मेरा देखना स्कूल ड्रेस में नहीं गिरा देना। हैप्पी बर्थडे। कैसे रहे सब दीदी? जल्दी आओ लवली। तो फ्रेंड्स आज है हैप्पी बर्थडे और ये मैं चॉकलेट ली हूँ स्कूल में बांटने के लिए, पर सब दीदी देखी तो जिद करने लगी तो मैं उसे दे दी थोड़ा सा करके। ये मैं रबड़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आज लवली का है जन्मदिन और आज दिन भी सेम है। उसका जन्म सैटरडे को ही हुआ था, आज भी सैटरडे है और अभी वो स्कूल गई हुई है। स्कूल का समय हो गया तो वो जल्दी जल्दी में पूजा की। उसके बाद सब में उसको समय ही नहीं मिला कि सबको मिठाई खिलाए, तो खुशबू को ही दे दी कि सबको दे देना, मैं जा रही हूँ स्कूल। तो अभी वो स्कूल गई है और मैं आई हूँ छत पे, कपड़े लेकर आई हूँ, रस्सी पे डालना है। तो पहले कपड़े डाल लेती हूँ रस्सी पे। ये चावल के कुछ दाने लेकर आई हूँ मैं पक्षियों को देने के लिए, तो मैं अब दे लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों का छत है और ये दूसरे का छत है और यहाँ पे ही कबूतर आते हैं खाने के लिए, क्योंकि उसके छत पे कोई आता नहीं है तो इसलिए कबूतर वहाँ आके आराम से खा के चले जाते हैं। और ये कुछ दाने मैं यहीं पे डाल देती हूँ बचे हुए, कभी कभी यहाँ से भी खा के चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे भी कुछ चावल के दाने डाली। तो मैं रस्सी पे कपड़े डाल चुकी हूँ जो धोकर लाई थी और पक्षियों को खाने के लिए दाना भी लाई थी, वो भी दे दी। यहाँ पे हमेशा सब आते जाते रहता है तो इसलिए यहाँ पे कबूतर नहीं आता, कबूतर ज़्यादा आता है। और इस छत के सामने वाला छत पे कोई आता जाता नहीं है तो वहाँ पे डाल देती हूँ दाना, तो सब कबूतर आके खाकर चले जाते हैं। वहाँ हमेशा डालती हूँ, देखती हूँ वहाँ रहता ही नहीं। फ्रेंड्स मुझे जाना है अभी डॉक्टर के पास। वैसे तो 9th मंथ जब स्टार्ट हुआ था तो मैं अल्ट्रासाउंड करवा ली थी, लेकिन कल जब डॉक्टर के पास गई तो वो बोले अभी आपका लेट हो रहा है तो आपका एक और अल्ट्रासाउंड लगेगा जो कि आप करवा लीजिए। तो इसलिए मुझे भी जाना है अल्ट्रासाउंड करवाने। वैसे तो आज मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए डॉक्टर के पास भी जाना था और आज लवली का जन्मदिन भी है। तो सुबह उठी थी लेकिन घर के काम इतने हो जाते हैं कि करते करते लेट हो ही जाता है। खैर ज़्यादा लेट नहीं हुआ है अभी भी। मैं तो चावल बना ली थी, बस सब्ज़ी बनाना है और खाना है, निकलना है। वैसे तो अल्ट्रासाउंड इस कंडीशन में तो खाकर ही होता है, तो इसलिए मैं खाकर ही निकलूँगी, क्योंकि उधर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बाहर निकलने के बाद तो खाने समय से हो ही नहीं पाता है, तो इसलिए मैं घर से खाना खाकर ही निकलूँगी। फ्रेंड्स तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं हॉस्पिटल के। अल्ट्रासाउंड हो गया है मेरा, लेकिन रिपोर्ट 1 से 2 घंटे में मिलेगा। तो हम सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या करें, भूख तो लग रही है, तो इसलिए हम लोग आ गए थे बाहर। तो हम लोग दो धुसका लिए और फिर हम लोग खाएँ, अच्छा लगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा था। उसके बाद खाकर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था। उसके बाद देखिए कि सारा जांच करवाते करवाते कितनी रात हो गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं और मेरे हस्बैंड आए थे चेकअप के लिए हॉस्पिटल में। हम लोग 10 बजे घर से निकले थे और शाम के 9 बज गए थे।
और 9 बजने का कारण ये हुआ था कि 5 बजे तक हमारा सारा टेस्ट हो गया था, सारा रिपोर्ट मिल गया था, पर रिपोर्ट मैम से दिखलाना था, तो मैम बैठती 9 बजे। और मैं हॉस्पिटल में आई थी 31 अगस्त को। उस दिन मेरी बेटी लवली का जन्मदिन भी था, लेकिन मैं हॉस्पिटल में मेरा सारा दिन लग गया। मैं दिन भर हॉस्पिटल में ही रही और जब मुझे बोला गया कि सारा रिपोर्ट जो है वो मैम देखेंगी 9 बजे, तो मुझे लगा कि 9 बजे ही अब लगता है कि लवली के बर्थडे में जाऊंगी, क्योंकि बर्थडे का सारा अरेंजमेंट मैं अपनी बहनों को देकर आई थी कि चलो लवली का बर्थडे अच्छे से कर देना तुम लोग, अगर हम लोग का लेट भी होगा तो कोई बात नहीं, केक कटने के टाइम में हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 बजे मैम आई तो वो बोली कि नहीं, आपको घर नहीं जाना है, आपको एडमिट कर रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स, जब मुझे पता चला कि मुझे एडमिट कर लिया गया है तो फिर मैं अपनी माँ को कॉल की, क्योंकि मैं अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई थी, क्योंकि मैं जांच करवाने आई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं आज ही एडमिट हो जाऊंगी। तो मैं माँ को कॉल की, माँ सामान लेकर आई और लवली का बर्थडे हो चुका था तो घर से खाना और केक आया हुआ था। तो फिर मैं वो केक खाई। कुछ खाना तो खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा खाई। और उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि लवली का जो जन्मदिन था वो 31 अगस्त को है, और जो अभी जो बेबी हुआ है मुझे, उसका जन्म 1 सितंबर को हुआ। मैं यहाँ पे थी, लेकिन मेरी बहनों ने लवली का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे खुश थे उस दिन। आज मैं यहाँ से डिस्चार्ज होती तो पता चल रहा है कि बेबी को जॉन्डिस हो गया है। अब हो गया है कि नहीं हुआ ये पता नहीं है, क्योंकि इसके बॉडी में पीलापन आ गया है थोड़ा थोड़ा सा। तो वही चेक कराने के लिए अभी सब मेरे भी हस्बैंड आए हुए हैं, तो अभी बाबू को लेकर गए हैं दिखलाने के लिए, और मैं अभी यहाँ पे हूँ। और अभी हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। यहाँ पे बाबू को एडमिट किया जा रहा है, शायद हम लोग वहाँ शिफ्ट होंगे। 3 दिनों से मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरी मम्मी है, और आज जब पता चला कि बाबू को जॉन्डिस हुआ है तो फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर बुलाई हूँ। तो अभी वो और मम्मी दोनों बच्चे के साथ में हैं, और मैं अभी फ़िलहाल यहाँ हूँ। मुझे भी बुलाया गया है, लेकिन मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ पेपर जमा करना है, वो करने के बाद ही जाऊँगी। मेरे वहाँ ना होते हुए भी मेरे परिवार ने बहुत ही अच्छे से लवली का बर्थडे सेलिब्रेट किया। बहुत ही अच्छा लगा कि मैं वहाँ नहीं थी, फिर भी लवली का दिल नहीं टूटा, उसका बर्थडे मना, और वो भी खुश थी, सब खुश थे, मैं भी खुश हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ किसी नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।